एक तरफ लाखों छात्र नीट की तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के ऋण राइट ऑफ होने की बहस चल रही है। आखिर सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। प्रियंका का आरोप है कि नीट के स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ रुपए जो है उनकी वसूली की गई है और यह रकम जो है शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। यानी कि जो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा बजट पेश किया जाता है उसके बराबर ये रकम जो है बताई जा रही है। और उसके साथ ही जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके 16 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो माफ़ कर दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वड्रा ने आरोप लगाया है कि नीट की परीक्षा और मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था के कारण लाखों जो छात्र हैं और उनके परिवार के लगभग जो है 1.32 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर चुके हैं। यानी कि जो छात्र हैं और उनके परिवार के लोग हैं वो नीट की शिक्षा की पढ़ाई के लिए जो है उन्होंने 1.32 लाख खर्च कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर जो शिक्षा बजट है जो पेश किया जाता है उसके लगभग बराबर यह राशि मानी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह राशि जो है केंद्र सरकार के शिक्षा बजट के लगभग बराबर मानी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है, यानी कि जो लोन राइट ऑफ है उसको माफ़ कर दिया है। यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि शिक्षा की लागत और मेडिकल सीटों की कमी और उसके साथ ही छात्रों पर आर्थिक बोझ से भी जुड़ा है। यानी कि जो है छात्रों से यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो पैसे हैं वो माफ़ किए जा रहे हैं। यानी कि हम देखें तो छात्रों के ऊपर जो है आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। अब नीट क्या है? नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पर भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इसके माध्यम से जो है प्रवेश मिलता है बच्चों को एमबीबीएस में, वीडीएस, आयुष कोर्स और उसके साथ ही वेटनरी कोर्स जो होते हैं उनमें यहाँ पर बच्चों को एडमिशन मिलता है। मुख्यतः यहाँ पे अगर हम देखें तो हर साल लगभग जो है 20 लाख से भी अधिक छात्र जो है परीक्षा देते हैं। मेडिकल सीटें अपेक्षाकृत कम होती है और जो प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और बच्चे काफ़ी कम निकलते हैं और उसके साथ ही जो पेपर लीक हो जाता है इससे लाखों लोगों के जो बच्चे हैं उनका जो यहाँ पर जो उन्होंने पैसा दिया था यहाँ पर नीट की परीक्षा में वो सारा उनका वेस्ट हो जाता है और उसके साथ ही उन पर जो है आर्थिक बोझ रहता है, मानसिक टेंशन होती है और एक तरीके से वो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इसके यानी कि पेपर लीक के कारण जो है आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं। अब प्रियंका गांधी के द्वारा क्या आरोप लगाया गया है? प्रियंका गांधी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कोचिंग फीस, आवेदन शुल्क, किताबें, हॉस्टल खर्च, यात्रा खर्च, कई वर्षों तक की जो तैयारी होती है उनकी नीट की परीक्षा के लिए, लेकिन एक ही पलों में जो है नीट की परीक्षा के बाद जो है पेपर लीक हो जाता है जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता है। यानी कि अगर हम देखें तो जितने भी स्टूडेंट उसमें शामिल थे उनका अगर हम पूरा खर्च माने तो यहाँ पर 1.32 लाख करोड़ रुपए बैठता है। तो इतना जो रुपए है वहाँ पर जो बच्चे हैं और उनके परिवार के लोग हैं उनसे खर्च हो चुका है। एक तरीके से उन पर जो है आर्थिक बोझ डाला गया है। उसके साथ ही शिक्षा की बढ़ती निजीकरण, यानी कि उनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा पाने के लिए छात्रों को निजी संस्थानों और कोचिंग पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि कोई भी छात्र है जो है स्वयं से पढ़ाई नहीं करता है, वो भी किसी तरीके से किसी ना कोचिंग पर जो है निर्भर होता है तो उस पर भी उसको पैसा देना होता है। कई सारी जगह उसके पैसे जो है वो खर्च होते हैं। एक तरीके से जो गरीब परिवार के लोग होते हैं या फिर मध्यम परिवार के लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक आय है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और परिवार में इतने जो यहाँ पर परिवार की जो यहाँ पर खर्च है उसको उठाना मुश्किल होता है। उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आर्थिक जो दबाव है वो यहाँ पर बढ़ता है। अब यह 1.32 लाख करोड़ का आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? यह राशि बहुत बड़ी मानी जाती है। इसका अगर हम देखें उद्देश्य क्या है कि जो यहाँ पर ये खर्च बच्चों से का हुआ है, यानी कि छात्र जो है शिक्षा पर भारी खर्च जो कर रहे हैं क्योंकि वो जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार को शिक्षा पर और निवेश करना चाहिए ताकि बच्चे जो है पूरे भारत के लोग जो है भारत के युवा शिक्षित हो सकें और भारत का जो विकास है वो हो सके।
मेडिकल शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना चाहिए ताकि जो है मेडिकल शिक्षा में लोग जाएं और उसके साथ ही लोग जो है डॉक्टर बने। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी जो है पाई जाती है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यह एक राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि शिक्षा पर बोझ यानी कि जो शिक्षा है उसका बोझ जनता पर बढ़ रहा है, यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर हम गरीब जो लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इसका जो बोझ है वो देखने को मिलता है। अब हम देखें यहाँ पर सरकार और भाजपा पक्ष का क्या है। देखें तो मेडिकल सीटों में वृद्धि, यानी कि सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एमबीबीएस की जो सीटें हैं की संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन अगर हम देखें तो कई मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले गए हैं, नए एमबीबीएस स्थापित किए गए हैं जिससे बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ी है और कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी है। उसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा पर भी विस्तार किया गया है, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है। पहले की तुलना में अब हम देखें तो छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिल गया है, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। और उसके साथ ही सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नीट में अलग अलग परीक्षाओं की जगह एक समान प्रणाली बनाई है और जिससे क्या है जो यहाँ पर नीट की पेपर में पारदर्शिता है या अगर हम कहें तो जो उसकी पारदर्शिता है वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। अब हम देखें तो जो यहाँ पर उनका जो उद्योगपति हैं उनका लोन माफ़ किया गया है, यानी कि लोन राइट ऑफ बनाम लोन वाइवर। ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यही है, यानी कि लोन राइट ऑफ क्या होता है, बैंक खराब ऋण को अपने खातों से हटाना या अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है, यानी कि यह एक तरीके की अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है जिसमें जो लोन लिया जाता है उसको वसूली की कोशिश करनी जारी रह सकती है और उसके बीच उनका जो लोन है वो माफ़ हो जाता है। अब हम देखें तो जो लोन वाइवर क्या होता है, कर्ज को आधिकारिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है, उधार लेने वाले को पैसा नहीं लौटाना पड़ता है। और सबसे बड़ा यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका राइट ऑफ कर्ज को जो है माफ़ कर दिया गया है। सरकार बताती है दोनों जो ये दोनों वर्ड हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर 16 लाख रुपए जो है यहाँ पर 16 लाख करोड़ रुपए जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति के माफ़ कर दिए गए हैं, ये विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया गया है। अब इस पर अगर हम देखें छात्रों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, सबसे बड़ी अगर हम देखें तो राजनीति से हटकर देखें तो जो छात्र हैं उनकी वास्तविक समस्याएं कई ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे कि 20 लाख से भी अधिक उम्मीदवार लेकिन जो है सीटें काफ़ी कम हैं। और उसके साथ ही लाखों लोग जो है कोचिंग की फ़ीस, छोटे छोटे शहरों पर अतिरिक्त दबाव जो है बढ़ सकता है क्योंकि बच्चे जो है कोचिंग अवश्य लेते हैं। और उसके साथ ही मानसिक तनाव, पेपर लीक होने के कारण कई सारे बच्चा यानी कि जो कई सारे बच्चे हैं वो परीक्षा देने जाते हैं, कई सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो इस बार जो है परीक्षा लीक हो गई जिसके कारण कई सारे जो बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव देखने को मिला है और अगर कोई फेल होता है तो उनको असफलता का जो डर है वो उनके माइंड में रहता है। उसके साथ ही परिवार की अपेक्षित अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चे जो है सफल होंगे और यहाँ पर उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा। उसके साथ ही निजी मेडिकल कॉलेजों में ऊंची फीस, यानी कि कोई भी निजी मेडिकल कॉलेज होता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए की जो फीस है वो यहाँ पर होती है। इतना रुपए खर्च करने के बाद भी अगर बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकलता है और उसने सालों मेहनत की होती है उसके बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो उस परिवार पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। अब हम देखें तो विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, सरकार जो शिक्षा है, शिक्षा पर सरकार का जो खर्च है वो बढ़ना चाहिए, मेडिकल सीटें बढ़नी चाहिए और उसके साथ ही निजी कॉलेजों की जो फीस है उसको नियंत्रित करना चाहिए, कोचिंग पर निर्भरता काफ़ी कम होनी चाहिए, गरीब छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्ति यहाँ पर होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी यहाँ पर आगे बढ़ सकें। अब सरकार समर्थकों का क्या दृष्टिकोण, यानी कि जो सरकार को समर्थन करने वाले हैं उनके क्या दृष्टिकोण रखे गए हैं। पहले की तुलना में मेडिकल सीटें जो है काफ़ी बढ़ी हुई हैं, नीट ने भ्रष्टाचार कम किया है। अब ये सरकार के समर्थक करने वाले लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो है नीट का पेपर लीक हुआ है, अब जो है री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है उसका। एक राष्ट्र और एक परीक्षा प्रणाली से पारदर्शिता आई है, ये यहाँ पर समर्थक करने वाले लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए आंकड़ों का जो उपयोग है वो
कर रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दोनों पक्षों की बात में कुछ ना कुछ तथ्य मौजूद हैं। यहाँ पर जो विपक्ष हैं वो उनको ये सही लगता है कि क्योंकि मेडिकल शिक्षा अभी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, कोचिंग पर निर्भरता बच्चों की अधिक है, गरीब परिवारों पर अधिक आर्थिक जो दबाव है वो रहता है। अब सरकार को जो सही मानते हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है मेडिकल सीटें बढ़ी हैं, मेडिकल जो कॉलेज हैं वो खुले हैं, और इसके साथ ही नीट ने एक समान प्रवेश प्रक्रिया बनाई हुई है। अब भविष्य में इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, मेडिकल जो सीटें हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों की जो फीस है जो कि यहाँ पर लाखों करोड़ों में है उसको नियंत्रित करना चाहिए, और जो गरीब छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवानी चाहिए। कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए स्कूली शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल में जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है जिसमें टीचर आते तो हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन जो है इतनी मजबूत शिक्षा जो है वो नहीं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल शिक्षा का विस्तार वो है काफ़ी ज़्यादा सीमित है, तो उसको जो है बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही यह भी बात केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल सीटों की उपलब्धता और छात्रों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का भी मुद्दा है। एक तरफ विपक्ष को महंगा और असमान बता रहा है, यानी कि जो विपक्ष है शिक्षा को महंगा और असमान बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार और सुधारों को अपनी उपलब्धि मान रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में जो यहाँ पर नीट एग्ज़ाम में जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर कम होगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए, और उस चैनल से जो भी अपडेट चाहिए वो भी इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।